फोटो बिगाड़ दे रहा है यार। कृपया सामने से हट जाए। मेरे लिए प्रचार करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएं और इस क्षेत्र से रिकॉर्ड 10 मार्च के बाद समाजवादी का नाम समाप्तवादी पार्टी रखा जाएगा। अखिलेश मानसिक रूप से बीमार होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। 10 मार्च तक आराम करें, 10 के बाद इलाज हम करवा देंगे। उपरोक्त बात उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही। केशव मौर्य आज ददरौल विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के समर्थन में कांड ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम मरैना व कटरा क्षेत्र के खेड़ा बछेड़ा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। केशव मौर्य के मंच पर पहुंचते ही प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह, उनके पुत्र अरविंद सिंह, नगर महामंत्री अंशुल सिंह चौहान सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पुष्प मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इसी दौरान कांड क्षेत्र के नेताओं ने केशव मौर्य को बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया। 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की जनसभा अभी मरैना में समाप्त हुई है और एक बहुत ही जोश के साथ जिस तरीके का उत्साह लोगों में दिखाई पड़ा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी की ओर अग्रसर है। और इसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कल कांठ रामलीला मैदान में प्रातः 10 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे मानवेंद्र सिंह जी के पक्ष में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और एक बार मानवेंद्र सिंह फिर से विजयी बनेंगे ऐसा भरोसा है। यहाँ पर आज कितने तमाम प्रधान पार्टी में शामिल हुए पिछड़े वर्ग के कई नेता, चाहे वो कुशवाहा समाज के हों, चाहे पाल समाज के हों, चाहे वो लोधी समाज के हों, उन्होंने आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की है। और इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र पहले पिछड़ा वर्ग का माना जाता था, आज उप मुख्यमंत्री का आना अपने आप में एक शुभ संकेत है कि इस क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर रहेगा, क्षेत्र विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इतनी बढ़िया सड़क आदरणीय केशव जी ने यहाँ से बनाई है। इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा वातावरण है। एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रचंड विजयी की ओर अग्रसर है। अब जिले के इसलिए लगेगा क्योंकि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हमारा प्रत्याशी मोदी हैं, हमारे प्रत्याशी योगी हैं, हमारे प्रत्याशी जितने भी 6 विधानसभा के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ाया है। और सिर्फ चुनाव में ही नहीं, इसके अलावा भी चाहे वह ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हों, जिला पंचायत में चुनाव हों, सबको हमने साधने का प्रयास किया है। सारे समाज का समर्थन हमारे साथ में है। इस बात के साथ मैं दावे से कह सकता हूं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी शाहजहांपुर में छक्का लगाएगी और उत्तर प्रदेश में 300 प्लस लेकर के सीटें फिर से सरकार बनाएंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये चुनाव निर्णायक है। मैं जनपद के सभी क्षेत्रों के मतदाताओं से अपील करता हूँ, इस बार सिक्सर लगाना चाहिए। अखिलेश कह रहे हैं कि 400 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन अब 400 शब्द याद नहीं है। कमल के फूल का बटन दबाया तो घर मिल जाएगा, शौचालय मिल जाएगा, मुफ्त इलाज हो जाएगा, बिजली पहुँच जाएगी। संकल्प पत्र के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश के किसान को मुफ्त बिजली देंगे। अखिलेश यादव की सुनिए, उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक नाराज होने पाए, इसीलिए उन्होंने कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन भी नहीं किए। अखिलेश कहते हैं कि नई सपा, लेकिन जिसमें हर सांसद, हर विधायक, हर मुकदमे है, तो नई सपा कहाँ है? ये तो वही सपा है, हमने उनके कब्जे पर बुलडोजर चलवाकर जमीन गरीबों को दी। यूपी ने 64 सांसद देकर 51% वोट दिए, 100 से 60 हमारा है और 40 में भी हमारा बंटवारा है। की ओर से मैं अपील करता हूं एक मतदाता से कि अपने घरों से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जनता की ताकत क्या होती है यह बताने का काम करें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है और मतदान का अधिकार उनका सबसे बड़ा अधिकार होता है। तो भारी संख्या में निकल करके मतदान करें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से आप पूछना चाहते हैं, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जितनी सीटें हमने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, उससे ज़्यादा सीटें 2022 में जीतेंगे। उससे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जब पूरा चुनाव हो जाएगा 10 मार्च की गिनती के बाद आप देखेंगे कि हम लोग जीत रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जो गुंडागर्दी, अपराध, दंगा, अपहरण का उद्योग चलाने वाली पार्टी है, इस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करेगी। 2 लड़कों का कितना असर है पश्चिम में? 2 लड़कों का जितना असर 2017 में हुआ था, श्री अखिलेश यादव जी का और श्री राहुल गांधी जी का, उस समय भी 2 लड़के आए थे और उतना असर हुआ कि 47 पे समाजवादी पार्टी सिमट गई और 7 सीटों पे कांग्रेस सिमट गई। और 2022 में भी 2 लड़कों का क्या असर होगा, आप 10 मार्च को देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ, केशव प्रसाद जी यहाँ आए थे, जो कह रहे थे वो सही है। जब 2019 में
सपा बसपा और लोकदल तीनों मिलकर के कोई असर नहीं दिखा सके तो 2022 में ये सब असर क्या दिखाएंगे। कथित विपक्ष राजनीति कर रहा है, उस राजनीति से बाज आए। इस देश में, इस प्रदेश में सबको अपने हिसाब से जरूर जीने का अधिकार है, लेकिन किसी विद्यालय में हम भी, आप भी, हमारे भी, आपके भी बच्चे हैं, भाई बहन हैं, अगर कॉलेज जाते हैं और कॉलेज का कोई यूनिफॉर्म है तो उस यूनिफॉर्म को पहनते तो हमें आपको भी अच्छा लगता है। तो कॉलेज की परिसर में अगर कोई कॉलेज का यूनिफॉर्म है तो उसका सबको पालन करना चाहिए, और कॉलेज के बाहर जब कोई निकलता है तो अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहे, जो पहनना चाहे, जो ना पहनना चाहे, वो उसकी इच्छा है। ये कोई विवाद का विषय नहीं, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा और MIM के ओवैसी ये सब इसको इशू बना रहे हैं, लेकिन जितने लोग इसको इशू बनाएंगे उतने अधिक कमल के फूल खिलेंगे भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन उनके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है, और वह जैसे बेदम थे 2014 से जब मुख्यमंत्री थे, जब हम 73 सांसद जीते, 2017 में मुख्यमंत्री थे, चुनाव हुए, हम 325 सीटें जीते, वैसे ही उनका घोषणा पत्र है। झूठ बोल करके वो समझते हैं कि हम लोगों को भरमा लेंगे, लेकिन जनता बहुत समझदार है। बीजेपी कितने बड़ी जीत का दावा कर रही है? मैं 300 से ज़्यादा सीटें जीते थे, 300 से ज़्यादा सीटें 2022 में जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर। स्वागत है भाई, स्वागत है। सब लोग जी आ चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं जोरदार तालियों के साथ। केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, प्रसाद मौर्य मानवेंद्र फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। प्रसाद मौर्य, देश वर्मा मानवेंद्र सिंह। तो यहाँ पर बैठने वाले हमारे